अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। करावेगा तो होवेगा ना सर, ये नहीं होवेगा। प्राइम मिनिस्टर ने वहां तकरीर की कि जी हमने अमेरिका से साफ कह दिया है कि हम आपके साथ नहीं है, तो पीछे जोर जोर से तालियां डेस्क बजाने वालों में कसम से सारे वो लोग थे जब मुशर्रफ ने खड़े होकर कहा था कि शौकत अजीज ने कि हम अमेरिका के साथ हैं, वो बैठे ये सबसे ज्यादा तालियां यही बजा रहे थे। ये बाहर मुल्कों से कर्जा लेते हैं, उस कर्जे को अपने जमा करके कहते हैं ये ज़रे मुबादला बढ़ गया। अब मैं ये पूरी असेंबली से सबसे हजार रुपए उधार लूं और मैं कहूं मैं तो बड़ा पैसे वाला हूं, मैं यानी अकल की कोई बात खुदा की कसम मुझे समझ में नहीं आता कि इनके वुज़रा के सामने से होती हो। अब खुसरो बख्तियार साहब यूरिया के मसले पे कह रहे हैं कि सिंध से यूरिया अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है। और सर जर्मनी जापान तो पहले देख लिया था एक साथ, ये सिंध और अफगानिस्तान को कैसे मिला दिया इन्होंने। कराची में मेरे हल्के में, हम सबके कराची वालों के हल्के में मलिर कोई भी सारे जिले उठा के दे, सर चाय का कप आप नहीं बना सकते। आखिर पहले भी गैस की कमी होती रही, कमी ज्यादती, लेकिन एकदम से गैस का गायब हो जाना, एलएनजी भी इसकी वजह नहीं है, तो फिर हुकूमत की नाअहली तो इसकी वजह है ना। अरस्तु सुकरात बुकरात सारे चकरा गए, सारे दुनिया के तज्जिया निगार, सारे कालम निगार, सारे साइंसदान सर पीट के रह गए। 12 मौसम निकल आए, हजरत ईसा हिस्ट्री से गायब हो गए। इस मुल्क में 3 सालों में पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ सर, हम बड़े जल्दी भूल जाते हैं। और मईशत की तनज़्ज़ुली की बात आती है तो खुदा की कसम इन 99 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूं, मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि देखें कोविड अब से शुरू हो रहा है, आज से आपकी मईशत पहले ही आप लोग गलत प्लानिंग की वजह से तबाह कर चुके हो। बाद में इस कोविड को मौरूद इल्जाम ना ठहराना। इस हाउस का रिकॉर्ड उठा के देख ले, अगर आपको ना मिले जो चोर की सजा हो हमारी सजा। ख्वाजा आसिफ साहब की तायीद करते हुए मिनी नहीं मेगा बजट कहूंगा, उस पर बात ना करूं तो फिर मैं अपने अवाम का शायद हक अदा नहीं कर रहा। सर मुझे सिर्फ सिंपल एक बात बता दी जाए कि जो हमाद अजहर साहब ने बताया कि ये होवेगा, वो कैसे होवेगा। आप मुझे ये बताएं कि 8% पाकिस्तानी टैक्स भरते हैं, ये कहते हैं कि ये एडजस्टेबल है, और 90% पाकिस्तानी मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं कि जो मोबाइल के कार्ड खरीदेगा वो 90% पाकिस्तानियों को कैसे पैसा एडजस्टेबल होवेगा। और सर मुझे एक बात बताई जाए कि आप जो दवाओं के खाम पाउडर पर ड्यूटी लगा रहे हैं, वो पहले दवा कंपनी का मालिक खरीदेगा, फिर उसकी दवा बनाएगा, कब बेचेगा, किसको बेचेगा, कहां से डिटेल जमा कराएगा, क्या रिटर्न जमा कराएगा जो उसको पैसा वापस होवेगा। सर वो करावेगा तो होवेगा ना सर, ये नहीं होवेगा, ये नहीं होवेगा। अब सर बात हुई कि इखलाकी जुर्रत इनमें हो, तो ये हमारे कोविड के जो हमने बड़े मिसाली काम किए उनको मान लें। सर पता नहीं हमारी याददाश्त क्यों इतनी कम हो जाती है कि शुरू में सिंध की कोविड पॉलिसी को ही वफाक ने फॉलो किया था, हम बड़े जल्दी भूल जाते हैं। और मईशत की तनज़्ज़ुली की बात आती है तो खुदा की कसम इन 99 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूं, मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि देखें कोविड अब से शुरू हो रहा है, आज से आपकी मईशत पहले ही आप लोग गलत प्लानिंग की वजह से तबाह कर चुके हो। बाद में इस कोविड को मौरूद इल्जाम ना ठहराना। इस हाउस का रिकॉर्ड उठा के देख ले, अगर आपको ना मिले जो चोर की सजा हो हमारी सजा। आपको बकौल आपके शेख रशीद साहब के तो कोविड तो हम पर अल्लाह की मेहरबानी की तरह आया है।
ये जवाब रिकॉर्ड पर मौजूद है। उन्होंने कहा जी इन्हें पैसे मिल रहे हैं इसके। अब इतने अरबों की जो बेकायदगी हुई ये कोविड फंड्स में, वो कहां गए? अच्छा, ये ज़र मुबादला बढ़ा देते हैं, कहते हैं जी ज़र मुबादला बढ़ गया। ये बाहर मुल्कों से कर्जा लेते हैं, उस कर्जे को अपने जमा करके कहते हैं ये ज़र मुबादला बढ़ गया। अब मैं ये पूरी असेंबली से सबसे हजार रुपए उधार लूं और मैं कहूं मैं तो बड़ा पैसे वाला हूं, मेरे पास तो 3,42,000 रुपए हो गए। यानी अकल की कोई बात, खुदा की कसम मुझे समझ में नहीं आता कि इनके वुज़रा के सामने से होती हो। अब खुसरो बख्तियार साहब यूरिया के मसले पे कह रहे हैं कि सिंध से यूरिया अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है। और सर जर्मनी जापान तो पहले देख लिया था एक साथ, ये सिंध और अफगानिस्तान को कैसे मिला दिया इन्होंने? यानी जर्मनी जापान तक तो ठीक था, ये सिंध और अफगानिस्तान आपस में कैसे मिल गया? अब इखलाकी जुर्रत की बात हो तो फिर इखलाकी जुर्रत तो सर वहां से शुरू होती है कि कोरिया में एक कश्ती डूब गई थी और वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया था। वो इखलाकी जुर्रत कहां गई? और ऐसी ऐसी इखलाकी जुर्रतें, दुनिया की मिसालें, अरस्तु, सुकरात, बुकरात सारे चकरा गए। सारे दुनिया के तज्जिया निगार, सारे कालम निगार, सारे साइंसदान सर पीट के रह गए। 12 मौसम निकल आए, हजरत ईसा हिस्ट्री से गायब हो गए। इस मुल्क में 3 सालों में पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ सर। अब सर हैरत की बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने वहां तकरीर की कि जी हमने अमेरिका से साफ कह दिया है कि हम आपके साथ नहीं है, तो पीछे जोर जोर से तालियां, डैश बजाने वालों में कसम से सारे वो लोग थे जब मुशर्रफ ने खड़े होकर कहा था कि शौकत अजीज ने कि हम अमेरिका के साथ हैं, वो बैठे ये सबसे ज्यादा तालियां यही बजा रहे थे। और हर हुकूमत के पीछे यही तालियां बजा। वो अजीज मियां कवाल के पीछे जो टोपी वाले ने हम नवा होता हुए, ये सारे हुए, ये सारे हुए। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जी एलएनजी कोई वजह नहीं है, एलएनजी की दरामद कोई वजह नहीं है। तो भाई एलएनजी की दरामद कोई वजह नहीं, मैं तो सादा सा आदमी हूं। कराची में, मेरे हलके में, हम सबके कराची वालों के हलके में, मलिर कोई भी सारे जिले उठा के दे, सर चाय का कप आप नहीं बना सकते। आखिर पहले भी गैस की कमी होती रही, कमी ज्यादती, लेकिन एकदम से गैस का गायब हो जाना, एलएनजी भी इसकी वजह नहीं है, तो फिर हुकूमत की नाअहली तो इसकी वजह है ना, या नहीं है? अब आप